हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। चलिए आज हम फिर इस नए सेशन के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे उनके मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले 2-3 सेशंस के अंदर जो डिस्कशन किया डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन एंड रीजन्स के हमने डिस्कशन किए। उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास था वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस किया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमने जो डिस्कस किया सेकेंड मेथड दैट वाज जो आपके पास है सोइंग, कि हम बुआई कैसे करते हैं, बीज सिलेक्शन कैसे करते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सिलेक्शन ऑफ बीज करेंगे, हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स करेंगे। उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग थे आपके पास। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि हम उस प्रोसेस के अंदर मीन्स मैन्योर्स कितने तरह के थे वो ऐड करते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर। फर्टिलाइजर्स हम कौन कौन से यूज करते हैं और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लेके आए हैं आपके लिए, जिसको हम क्या कहते हैं इरिगेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको सिंचाई कहते हैं। मीन्स पानी भी बहुत जरूरी है। जब हम ये सारी एसेंशियल कंडीशंस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर देते हैं तो पानी के द्वारा ही ये सारा प्रोसेस चलता है आगे, तभी पौधा क्या होगा, पनपेगा, बढ़िया होगा और प्रॉपर ग्रोथ करेगा। तो वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है इरिगेशन भी एक बहुत एसेंशियल मेथड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, पानी किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, कि जो जड़ होती हैं उससे, कि जो जड़ें होती हैं किसकी, पौधे की, वो क्या करती हैं आपकी, एब्जॉर्ब करती हैं आपकी, क्या करती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं किसको, पानी को। और साथ में अपने साथ क्या ले जाती हैं, मिनरल्स भी ले जाती हैं, और फर्टिलाइजर्स जो हम उसमें डालते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। अब जो प्लांट होता है उसमें टोटल जो क्वांटिटी वाटर जो मौजूद होता है, पानी में जो मौजूद होता है वो कितना होता है, 90% होता है टोटल प्लांट के अंदर आपका। अब वाटर एसेंशियल क्यों होता है, क्या रीजन है, जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। भाई अब जमीन सूखी रहेगी तो क्या होगा, पौधा तैयार होगा, अंकुर फूटेगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, वहां पे पानी क्या है, प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है आपका। तो चलिए अब हम जो बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है, कि वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, कि जो गर्म हवाएं चलती हैं और उसमें से वो सूख ना जाए, मीन्स फ्रॉस्ट माने होता है सूख जाना, वो सूख ना जाए, इसलिए पानी क्या है, टाइम टू टाइम देना बहुत जरूरी है किसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर आपका। अब यहाँ पे क्या करें, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड एंड हैव टू वाटर रेगुलरली। मिट्टी के अंदर नमी बराबर बनी रहे तो हमें पानी क्या है, लगातार इंटरवल पे देते रहना चाहिए, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर, खेतों के अंदर। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा, पौधा फ्रॉस्ट हो जाएगा, सूख जाएगा और वो डेड हो जाएगा। आपके पास खेती क्या होगी, फसल जो मेहनत की थी शुरू से लेकर पानी आने तक वो क्या होगा, खराब हो जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड मेथड है, रेगुलरली इंटरवल पे पानी हमें देते रहना चाहिए। और जो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की वो वेरी करती है किसके, क्रॉप टू क्रॉप, फसल के अनुसार फसल, जैसे फसल आप बोते हो वैसा उसको पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मिट्टी के हिसाब से भी होती है, कि जो पानी हम देते हैं मिट्टी का भी डिपेंड करता है आपका, कि मिट्टी कैसी है, सैंडी है या आपकी क्लेई है या पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, उस पर डिपेंड करता है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है सीजन टू सीजन, कि आपने जो खेती की है, क्रॉप की है, कि कौन से सीजन में बोई है। रेनी सीजन में बोई है आपको तो कम पानी देना पड़ेगा, विंटर सीजन में है तो उससे कम देना पड़ेगा, और अगर समर में है तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई हो जाती है, लगातार पानी देना पड़ेगा जिससे कि फसल ना सूख जाए और जो उसमें से बीज में से पौधा उग रहा है वो प्रॉपर मात्रा में ग्रोथ करे आपके पास। अब जिस द मीन्स इरिगेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप इन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप इन द फील्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स रेगुलर इंटरवल पे हम पानी देते रहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिगेशन। अब हमारे पास ये सोर्सेस कहाँ से हैं कि हम सिंचाई करते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं। कई बार देखा होगा गांव के अंदर या खेतों में मीन्स आसपास क्या होते हैं, तालाब होते हैं, झील होती हैं, ठीक है, जोड़ जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा के अंदर, और कुएं होते हैं, ठीक है, नदियां भी होती है नजदीक, तो वहां पे खेती ज्यादा होती है। और क्या किया कि जैसे जैसे जरूरत पड़ी, खेती बढ़ती चली गई, तो लोगों ने क्या किया, पानी को रोकने के लिए डैम्स बना दिए। डैम्स में से क्या हुई, नहरें बना दी, कि हर साल पूरे सारे साल क्या है, पानी अवेलेबल रहे, किसके लिए, सिंचाई के लिए, और खेती हमारी क्या हुई, अच्छी होती रही। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि जब ये इरिगेशन हम कर रहे हैं तो कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेटा इसमें क्या होंगे, दो मेथड इस्तेमाल किए जाते थे। एक होता है मॉडर्न मेथड जो आज के टाइम हम यूज करते हैं वेरियस
इम्प्लीमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। उसमें जो आते हैं आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, ड्रिप सिस्टम आता है और सरफेस इरिगेशन है। भाई किसी के पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है, तो वो क्या यूज करता है आपके पास, सरफेस इरिगेशन मेथड को इस्तेमाल करता है। वैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड, तो पुराने टाइम में हम जो मेथड होते थे कि भाई जानवर का इस्तेमाल करते थे, इंसानों का इस्तेमाल करते थे, तो हम उसमें अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग रीजन में देखली देते हैं, रहत देते हैं, मोट है और चेन पंप सिस्टम हुआ करता। तो ये तो क्या थे आपके पास, लेस एफिशिएंट थे, इसमें लेबर ज्यादा लगती थी लेकिन इसमें एफिशिएंसी कम थी और खेत के अंदर पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता था। तो किसान कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट था, बारिश के ऊपर डिपेंड रहता था, रेनी सीजन पे डिपेंड रहता था। लेकिन मॉडर्न मेथड के अंदर क्या था कि हम यहाँ पे एडिकेट अमाउंट क्या है, सप्लाई कर सकते हैं पानी को। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो हम चलते हैं किसमें, मॉडर्न इरिगेशन मेथड को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उसमें पहला जो इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे कौन सा, सरफेस इरिगेशन। दैट्स ऑल। चलिए बेटा हम मॉडर्न मेथड की बात करते हैं। मॉडर्न मेथड्स के अंदर क्या था, मैंने आपको 3 सिस्टम लिखवाए थे। उसके अंदर क्या था, आपके पास ड्रिप सिस्टम था, सरफेस इरिगेशन सिस्टम था और आपके पास कौन सा था, स्प्रिंकलर सिस्टम। वन बाय वन मैंने बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। आप इसको नोट कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा, लर्न करने के लिए आसानी रहेगी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए। और विद द वाइड नॉलेज कि ये क्या क्या फायदे होते हैं इनके और क्या क्या नुकसान होते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास आएगा वो आएगा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड को हम यूज करते हैं, इट हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली एंड वाटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स। इसका क्या फायदा है मॉडर्न मेथड का, कि एक तो हम बहुत कम खर्चे में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पानी को हर एक फील्ड के अंदर, किसके अंदर, खेत के अंदर आपके पास, जहां हम क्रॉप क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो सबसे पहला आएगा सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन हम बहुत जगह यूज करते हैं आज के टाइम, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इसमें 2 तरीके से हम करते हैं, एक करते हैं फ्यूरो मेथड और एक होता है बेसिन एंड बॉर्डर। बेसिन एंड बॉर्डर मीन्स फ्यूरो मीन्स होता है खांचा, मीन्स खांचा बनाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है, धीरे धीरे जाता रहता है। ऐसे ही कुछ क्यारियां बनाते हैं और पट्टी मीन्स पट्टी बना देते हैं और वो खेत में पानी जाता रहता है। अब वो क्या करता है कि जो सरफेस इरिगेशन में द लैंड इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, पानी से हम क्या करते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, फिल्ड कर देते हैं खेत किसको, लैंड को, मीन्स जो जमीन होती है उसको पूरा पानी से भर देते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इन दिस वे क्रॉप लाइक राइस आर एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ वाटर। जो हम धान की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, उसको क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में पानी मिलता है गुड क्वांटिटी में, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, सफिशिएंट है प्लांट ग्रो करने के लिए, उसके लिए। तो ऐसी कुछ और क्रॉप्स है राइस के अलावा जिनके लिए क्या होता है, वरदान साबित होता है और बहुत अच्छी खेती होती है इसमें, किसकी, राइस क्रॉप की। उसके बाद वाटर इज अप्लाइड फ्रॉम द हेड डिच एंड गाइडेड बाय कॉर्रुगेशन, फ्यूरोज, बॉर्डर्स एंड रिजेस। कि यहाँ पे हम वाटर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, मीन्स जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और एक खांचा बना देते हैं, जिससे क्या होता है पूरे खेत के अंदर पानी प्रॉपर वे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके अंदर, उसके अंदर। पर इसके डिसएडवांटेज क्या है, पहले तो वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी बहुत ज्यादा खराब होता है इसके अंदर। दूसरा सॉइल इरोजन होता है, मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, मृदा परिवर्तन कहते हैं, मीन्स उसमें से मिट्टी जो टॉप लेयर होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लॉस ऑफ मिनरल इन सॉइल, इससे क्या होता है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं सॉइल के, एसेंशियल माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं आपके पास कुछ टाइम के बाद। क्यों, पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी वेस्टेज होगा, तो वेस्टेज के साथ क्या होंगे, मिनरल्स और वो भी धुल जाते हैं, वो बह करके चले जाते हैं आगे। अब सेकंड मेथड बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए स्प्रिंकलर से पहले क्या है कि जो सरफेस इरिगेशन की कुछ फोटोज हैं वो स्क्रीन में आप आगे नजर आएंगे, आपको देख सकते हो। ऐसे हम बात करते हैं बेटा सेकंड स्प्रिंकलर सिस्टम की। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा और आज के टाइम मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर किसान बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल पाइप, इस तरह से वर्टिकल पाइप लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंकलर लगा होता है, नीचे से प्रेशर से पानी आता है तो वो पूरे इक्वली क्या है, रोटेट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे उसके अंदर, जहां जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पानी फैलता रहता है आपका। अब वो कहता है कि वर्टिकली पाइप एट इक्वल डिस्टेंस विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। इसके टॉप पे क्या होती है, नोजल होती है जो रोटेट करती रहती है कंटिन्यूसली। द पाइप्स आर कनेक्टेड टू द मेन पाइपलाइन दैट सप्लाइज वाटर अंडर प्रेशर टू बी स्प्रेड आउट ऑन द क्रॉप थ्रू रोटेटिंग नोजल। ये जैसे सपोज अज्यूम कर लो कि इस पे से बहुत प्रेशर पानी आ रहा है और इस तरह से वर्टिकल पाइप लगाते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, आपके टॉप नोजल होती है जो रोटेटिंग करती रहती है प्रेशर के, पानी के प्रेशर से पूरे उसके अंदर राउंड टू राउंड। तो ऐसे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर क्या होते हैं, हम एक मार्कर लगाते हैं, इतने डिस्टेंसेस के ऊपर क्या होंगे आपके पास, पाइपलाइन लगी होती है खेतों के अंदर। तो इक्वल डिस्टेंस पे वर्टिकल पाइप्स लगा करके मेन पाइपलाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं आपका।
अब ये हम रिकमेंड कहाँ करते हैं इस सिस्टम को, ये रिकमेंडेशन कहाँ होती है, जहां पे जमीन बहुत ज्यादा रेतीली है, सैंडी सॉइल है, अनइवन लैंड है, मींस प्रॉपर नहीं है लैंड, और वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पे पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम इस मेथड को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं किसके, किसानों को। और यूज कहाँ कर सकते हैं हम ज्यादा, लॉन्स में, जो हम अपने घर के अंदर लॉन बनाते हैं, पार्क वगैरह बनाते हैं छोटा मोटा, और कॉफी प्लांटेशन सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉफी प्लांटेशन मीन्स कॉफी उगाने के लिए आपके पास, और चाय वगैरह के बागानों के अंदर। अब ड्रिप सिस्टम, अब हम जो बात करेंगे ड्रिप सिस्टम, जो कि मैंने ये सिस्टम बताया स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके भी पिक्चर आप क्या है स्क्रीन के सामने नजर आती होगी, आप देख सकते हो उसके अंदर किस तरह से प्रोसेस हम यूज करते हैं आपका। उसके बाद आता है बेटा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इस मेथड में हम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। एक मेन पाइपलाइन होती है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के नजदीक नजदीक पानी जाता रहता है प्रेशर से आपके पास। और ये क्या है, बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज के लिए, और इट इज अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। वहां पे ये एक वरदान है, साबित होता है कि जहां पे पानी की मात्रा ना के बराबर बहुत पुअर है आपके पास, मीन्स मोस्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेनी सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे इस मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो बहुत फायदा होता है। और जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं आपके, और खासकर जिसके अंदर क्या होते हैं, गार्डन्स वाले और ट्रीज, जो पेड़ होते हैं वहां पे जो हम उगाते हैं, खेती करते हैं, वहां बहुत ज्यादा ये वरदान साबित होता है। तो ये था बेटा आपके पास मेथड किसका, मॉडर्न मेथड टेक्निक्स। मॉडर्न मेथड टेक्निक्स के अंदर हमने सरफेस, ठीक है, इन सब की पिक्चर्स जो मेथड में आपको बता रहा हूं वो सारी स्क्रीन के ऊपर चलती नजर आएंगी आपको, और एक एक करके मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास होगा, वो क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर। कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। जैसा कि हम बात कर रहे थे किसके, इरिगेशन के अंदर दो मेथड थे, पहला हमने कंप्लीट किया मॉडर्न इरिगेशन। अब वैसे ही हम जो बात करते हैं किसमें, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि आप लोगों ने कई बार ओल्ड मूवीज, पुरानी मूवीज के अंदर देखा होगा कि किसान क्या करता है कि एक जानवर के थ्रू पूरे खेत की पानी से सिंचाई कर देता है। उसमें क्या होता है, यूं गोल गोल चक्कर करके क्या करता है, एक पहिया सा घूमता रहता है किसके अंदर, कुएं के अंदर से, ठीक है। तो पानी इकट्ठा कर करके पानी जाता रहता है, या भर भर करके एक कुएं के पास खड़े होकर के पानी डालता रहता है, कौन, किसान, कोई भी एक पर्सन है, इंसान जो है वहां पे। तो हम क्या कहते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, तो इरिगेशन कैन बी डन बाय ट्रेडिशनल मेथड लाइक देखली, राहत, मोट एंड चेन पंप सिस्टम। 4 मेथड से की जाती थी पुराने समय के अंदर, और वो चारों की पिक्चर्स आपके स्क्रीन के आगे चल रही हैं, ठीक है, जब तक ये टॉपिक आपका चलेगा इसमें। तो कहते हैं वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स, कि जो पानी मौजूद था कुओं के अंदर, झीलों के अंदर और नहरों के अंदर, वो लिफ्टेड करके अब बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स। ये डिफरेंट मेथड डिफरेंट रीजन में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग एरिया के अंदर ये यूज किए जाते थे मेथड्स। और फॉर टेकिंग टू द फील्ड, पानी को पहुंचाया जाता है किसके अंदर, मैदानों तक, आपके पास फील्ड तक आपके। अब कहते हैं कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड। इसमें जानवर और इंसान की मेहनत क्या होती थी, वो इस्तेमाल की जाती थी। और ये क्या था आपके पास, सबसे सस्ता, चीपेस्ट मेथड था। दूसरा, ये सबसे क्या था आपके पास, लेस एफिशिएंट, इसमें मेहनत ज्यादा थी, लेकिन पानी पूरी तरह से खेत के अंदर नहीं पहुंच पाता था जितना टाइम सोचता था कौन, किसान, कि इतने समय के अंदर पानी क्या है पूरे खेत में डाल दिया जाए या पहुंचा दिया जाए, सिंचाई कर दी जाए। तो ये एफिशिएंट मेथड नहीं था आपका। अब जब हम इरिगेशन करते हैं दोनों मेथड से, तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम सिंचाई इतनी कर देते हैं कि खेती प्रॉपर नहीं होती, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस कहते हैं, कुछ नुकसान होते हैं बेटा इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, जब हम पानी बहुत ज्यादा मात्रा में दे देते हैं खेतों के अंदर। पहला, अगर वाटर लॉगिंग ऑकर होती है सॉइल के अंदर, तो वो क्या करता है, इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मींस जो बीज होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, पानी इकट्ठा होता है तो अगर एक जगह बार बार। दूसरा, रूट्स डू नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट, कि जो जड़ें होती हैं पूरी तरह से खड़ी नहीं रहती, अपराइट। तो प्लांट डू नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट, कि अपराइट मींस पूरी तरह से खड़ा नहीं रहती क्रॉप, जो उसकी रूट से, जड़ों से वो झुकी रहती है अगर पानी हम ज्यादा तादाद में देते हैं। ऐसे प्लांट विच कैन नॉट रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड फॉल डाउन, कि कुछ प्लांट तेज हवा चलती है तो उसके सामने खड़े नहीं रह पाते, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से फसल लेट जाती है। तो ये थे बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन के लिए। अब हम जो बात करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, वो हम बात करेंगे किसके ऊपर, कि आपके प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, किसके,
वीडीसाइड से आपके पास जो मॉडर्न मेथड अंदर ही आती है, हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, और आपका जो स्टोरेज है, हार्वेस्टिंग करने के बाद स्टोर कैसे करेंगे, और जो जो खाना फूड फ्रॉम एनिमल से मिलता है हमारे को, और डिफरेंट ब्रांचेस हमारे बायोलॉजी के इसके अंदर आती हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।